नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् दिठे तुमम्मि जिणवर सहली हुआई मज्जनयनाई चित्तं गतं च लहु अमियेण वसिंचियं जायम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रीमद् जिनवर स्तोत्र या जिनवर स्तवन नाम के इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और 6 काव्यों तक या 7 तक हमने संभवतः पढ़ लिया था कल एक बार। हाँ, 6 तक पढ़ा था। आइए पद्य क्रमांक या गाथा क्रमांक 7 से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सभी को जय जी। जो भी करना चाहें वो हैंड रेस कर लीजिए या कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, रेणु जी आंटी जी आप कर लें। दिठे तुमम्मि जिणवर दिठे तुमम्मि जिनवर संतोषो मज्जतः परो जाओ संतोषो मज्जतः परो जाओ इन्दविहवोऽपि जनयिण इन्द्रविहवोऽपि गणयिना तण्हाले संपिजह्य संहाले संपिजः हिये दिठे तुमम्मि जिणवर संतोषो मज्जतः परो जाओ विहवोऽपि जनयिण तण्हाले संपिजह्य तुमम्मि जिणवर। जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मि दिठे आपको देखने पर अर्थात आपका दर्शन करने पर संतोषो मज्झ मज्झ यानी मेरे मुझको संतोषो यानी संतोष कैसा तह माने वैसा परो यानी उत्कृष्ट जाओ होता है। तो पहली पंक्ति का बनेगा हे जिनवर तुमम्मि दिखे आपको देखने पर मज्झ मुझे तहो यानी इस प्रकार का परो संतोषो उत्कृष्ट संतोष उत्तम संतोष जाओ माने हुआ है उत्पन्न होता है कि इंद विहवोपी इंद्र का वैभव भी न जनई उत्पन्न नहीं करता। किस बात को? तणहा लेसम्पी तृष्णा का लेश भी जह माने जिससे ही ए माने हृदय में जिस कारण से इंद विहवोपी इंद्र का वैभव भी ही ए हृदय में तणहा लेसम्पी न जनई तृष्णा के लेश को भी माने रंच मात्र भी तृष्णा को उत्पन्न नहीं कर पाता। आपको देखने से इतना संतोष होता है कि मुझे अब इंद्र की संपदा भी नहीं चाहिए। अन्वय से एक बार पुनः जिणवर हे जिनेन्द्र भगवान तुमम्मि दिठे आपको देखने पर मज्झ मेरे या मुझे तह उतना या उस प्रकार का परो संतोषो जाओ उत्तम संतोष उत्पन्न हुआ है जह जिससे या यथा मतलब जैसे ही ए हृदय में इंद विहवोपी इंद्र का वैभव भी तणहा लेसम पी न जनई कृष्णा के लेश को भी उत्पन्न नहीं करता है ना। हम लोग दर्शन पाठ पढ़ते हैं और वहां पंक्तियां आती है कि हे भगवन स्याचेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासित है या फिर जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि। हे भगवान कुछ भी हो जाए
लेकिन मुझे जैन धर्म अवश्य चाहिए, है ना। जिन धर्म के अभाव में मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, और जिन धर्म के साथ में भले ही मुझे स्याचेटोपी दास भी बनना पड़े, या दरिद्रोपी यानी गरीब भी बनना पड़े, लेकिन जैन धर्म अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, ऐसी भावना भाव है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने लिखा है कि हे जिनवर, आपको देखने से मुझे ऐसा उत्तम संतोष हुआ है कि जिस संतोष के सामने इंद्र का ऐश्वर्य भी मेरे हृदय में तृष्णा के लेश को भी उत्पन्न नहीं करता है ना। क्योंकि भगवान के दर्शन से जो मिलता है वो स्थायी मिलने वाला है, एक बार सम्यक हो गया तो संसार बद्ध नष्ट हो जाएगा। अस्तु, पद्य क्रमांक 8, रीना जी उच्चारण कर लें। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, वियार पड़िवज्जिये परम संते, वियार पड़ी विच्चिये परम संते, जसण हिट्ठी दिट्ठी, जसण हिट्टी दिट्ठी, तसण नव जम विच्छेयो, तस्सण वण जम विच्छेयो। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, वियार पड़िवज्जिये परम संते, जसण हिट्ठी दिट्ठी, तसण नव जम विच्छेयो। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर। कैसे हैं आप? वियार परिवज्जिये, विकारों से परिवर्जित। वियार माने विकार, परिवज्जिये परिवर्जित, अर्थात विकार से रहित, आप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, ऐसे। और परम संते, जो परम शांत हैं, ऐसे। तो दो विशेषताएं दी भगवान की, विकारों से विहीन और परम शांत। आपका दर्शन करने पर, भगवान की प्रतिमा का भी जब दर्शन करते हैं तो ये दो विशेषताएं बिल्कुल मिलती हैं हमको। भगवान विकारों से विहीन होते हैं, यथावत स्थित, कभी भी जाइए आपको कोई विकार दिखाई नहीं देगा, और परम शांत, उसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं होती है, बड़ा शांति का माहौल होता है मंदिर जी में। तो ऐसे आपको देखने पर, जस जिसकी दिट्ठी दृष्टि न हिट्ठी, हर्षित नहीं हुई है, अर्थात जो व्यक्ति परम शांत और विकारों से विहीन आपको देखकर भी हर्षित नहीं होता है, जिसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं आती है, बस लगता है कि आ गए घूमने घामने, इस तरह से जो आते हैं, तो जस दिट्ठी, जिसकी दृष्टि न हिट्ठी, अर्थात हर्षित नहीं हुई, तस, उसके नव जन्म विच्छेयो न, नव जन्म अर्थात नए नए जन्मों की जो परंपरा है उसका विच्छेद नहीं होगा, उसके संसार की संतति अभी नष्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के दर्शन करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके लिए वह भगवान भी पाषाण के समान है, और जिसके लिए पाषाण के समान है तो मान के चलिए अभी उसका संसार बहुत विशाल है। पुनः एक बार अर्थ, जिणवर, हे जिन श्रेष्ठ, वियार पड़िवज्जिये, विकार से रहित, और परम संते, परम शांत, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, जस दिट्ठी, जिसकी दृष्टि न हिट्ठी, हर्षित नहीं होती है, तस, उसके नव जन्म विच्छेयो न, नए जन्म का विच्छेद नहीं हुआ है, अर्थात उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा, है ना, बारी बारी से उसका संसार अभी दीर्घ है। गुरु जी का वाक्य आप लोगों को याद होना चाहिए, कई लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, वो वीडियो काफ़ी चलता रहा उनका, कि हम लोगों का मन जिनवाणी पढ़ने में क्यों लगता है। तो उत्तर वो हमेशा बोलते थे कि याद रखें, या तो पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो, या आगे भली होनहार हो, इसलिए जिनवाणी में मन लगता है। ऐसे ही यहाँ भी अप्लाई करें उसे, भगवान के दर्शन में रुचि उसी को होती है जिसके संस्कार या होनहार अच्छी हों, और जिसका भविष्य ही अच्छा नहीं है अभी उसको रुचेगा नहीं, उसे लगेगा ये सब व्यर्थ ही क्रिया है, इस तरह से। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, रागादि विकारों से रहित एवं अतिशय शांत, ऐसा आपका दर्शन होने पर
जिसकी दृष्टि हर्ष को प्राप्त नहीं होती है उसके नवीन जन्म का नाश नहीं हो सकता, अर्थात उसकी संसार परंपरा चलती ही रहेगी। और जिसे आनंद आता है भगवान का दर्शन करने में, समझ लीजिए वह निकट भव्य है ना, बहुत जल्दी उसका कल्याण होगा, क्योंकि जिन प्रतिमाओं का दर्शन भी सम्यक्त्व का निमित्त है। अस्तु, नौवीं जी, गाथा दोनों नहीं हो सकते है जी। दोनों नहीं हो सकते, या तो हमारा मतलब पुण्य उदय हाँ, का दोनों फल भी है, हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि पुण्य उदय का फल है हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल हमारा मन इस पे लग रहा है और आगे होनहार अच्छी है, इसलिए हमारे भाव शुभ हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अच्छी बात है, बिल्कुल हो सकते हैं दोनों भी, तो कम से कम एक तो हाँ, कुछ पूछ रहे हैं ममता जी? नहीं, आपके यहाँ नेटवर्क की इश्यू है, कोई आवाज नहीं आती। चलिए, यदि आवाज बहुत स्लो आ रही। हाँ, तो आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि आपकी आवाज भी हमको प्रॉपर नहीं आ रही है। आइए, पद्य गाथा नंबर 9, उच्चारण शौर्या जैन जी। देखे तुम अम्मी जिणवर, मम्मी जिणवर जम्मः कज्जन्तराउलं हिययम् जम्मः कज्जरन्तराउलं हिययम् कैयाविह वै पूव जियस कम्मस सो दोसो। जियस कम्मस सो दोसो। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनका नाम लिया जाए कृपया वो ही अनम्यूट करें, अनम्यूट ना करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है ना? जब आपको पूछा जाए, आपको पूछना तो हैंड रेस कीजिए, अन्यथा ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी और हमारा ही नुकसान होगा सबका, है ना? इसलिए सहयोग करें। आइए, बोलते हैं कभी। म्यूट कर दीजिए ना, उन्हीं को खोलिए जिनका हैंड रेज हो। हाँ, ये भी ठीक बात है, लेकिन फिर उसमें बारी बारी से हमको देखना पड़ता है। चलिए, अभी हमने कर दिया यहाँ से कंट्रोल, बोलते हैं। दिठे तुम अम्मी जिणवर, जम्मः कज्जन्तराउलं हिययम् कैयाविह वै पूव जियस कम्मस सो दोसो। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिठे, आपका दर्शन करने पर, आपको देखने पर, जम यानी यदि, मह मेरा, हिययम हृदय, आपका दर्शन करने पर भी यदि मेरा हृदय, कज्जंतर आउलम, कज्जंतर माने कार्यांतर, माने दूसरा काम, और आउल मतलब आकुल, तो दूसरे कार्य में आकुल है, मतलब अन्य अन्य कार्यों की वजह से परेशान हो रहा है। सामने भगवान बैठे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं और मन किसी और कार्य में ही लग रहा है ना? आउलम हवई माने होता है, कैया भी, कदापि माने कभी भी, अगर एक क्षण को भी ऐसा होता है तो सो यानी वह, पूर्वजीयस्य, पूर्व अर्जित, पूर्व यानी पूर्व, और अजीयस्य अर्थात अर्जित, पूर्व काल में कमाए गए या एकत्रित किए गए कम्मस्य कर्म का दोषो यानी दोष है। क्या मतलब? हे भगवान, यदि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ और उस समय मेरा मन अन्य किसी कार्य की वजह से परेशान हो रहा है, तो मैं तो यही मानूंगा इसमें आपका क्या दोष? दोष तो मेरे अपने कर्मों का है। आप तो बड़े महान हैं जो मुझे दर्शन मिले, परंतु देखिए मेरा दुर्भाग्य उस समय में भी आकर के और मुझे अन्य कार्यों की व्यस्तता बता देता है। अर्थ एक बार अन्वय से पुनः। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिखे, आपको देखने पर अर्थात आपका दर्शन करने पर, जम यदि, महहिययम मेरा हृदय, कयावि कभी भी, कज्जंतर आउलम अन्य कार्य में व्याकुल, अन्य कार्य में परेशान, हवई माने होता है, तो सो यानी वह, पूर्वजीयस कम्मस दोषो, पूर्व अर्जित कर्म का दोष है ना? पूर्व में एकत्रित किए गए कर्म का उदय ऐसा होता है कि उस समय नहीं चाहते हुए भी, हम में से कोई नहीं चाहता है कि भगवान का दर्शन करते समय
हमें अन्य कोई विकल्प आए। हम सभी इसी भाव से मंदिर जाते हैं कि हम निर्विकल्प होकर के भगवान की पूजा वंदना अर्चना इत्यादि करेंगे, परंतु होता बहुत कम है, कोई न कोई विकल्प उस समय आता है, और यह सब अपने अपने कर्मोदय के अनुसार होता है। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर यदि मेरा हृदय कभी दूसरे किसी महान कार्य से व्याकुल होता है तो वह पूर्वोपार्जित कर्म के दोष से होता है, अन्यथा और कोई निमित्त मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बड़े भक्ति भाव से आपके दर्शन करने आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यदि कोई जिज्ञासाएं होती है तो आप पेपर पेन लेके बैठें थोड़ा, और उसको नोट डाउन करते जाएं, है ना। थोड़ा कोई भी जो इसका कहना चाहिए वर्ड हो तो उसको लिख लें, अथवा गाथा नंबर लिख लें कि मुझे वहाँ पूछना है। बाद में हम स्क्रीन पे वो गाथा ले आएंगे ताकि अपनी जिज्ञासा पूछ सकें। उच्चारण अरिहंत जी आप कर लें। दिट्ठे तुम अम्मी जिणवर, दिट्ठे तुम अम्मि जिणवर, अच्छौजम मंतरम ममे हावी, अच्छहुजमंतरम मवे हावी, सहसा सुहेहि घड़ियम, सहसा सुहेहि घड़ियम, दुखे ही पलायम दूरम, दुःखे हि पलायियं दूरम। बोलते हैं पुनः। दिट्ठे तुम अम्मी जिणवर, अच्छौजम अंतरम ममे हावी, सहसा सुहेहि घड़ियम, दुखे ही पलायियम दूरम। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिट्ठे, आपका दर्शन करने पर, जन्मंतरम जन्मांतर माने अन्य जन्म, आने वाले जो जन्म हैं वे तो अच्छऊ दूर रहें, आस्ताम है ना, आस्ताम शब्द से आप परिचित होंगे, पूर्व काव्य में हमने पढ़ा है, भक्तमर्जी में भी आता है। तो जन्मंतरम अच्छऊ, जन्मांतर तो दूर की बात है, वो तो होगा सो होगा। मम मुझे, इह अवि यहाँ पर भी, इस लोक में भी, इसमें तीन शब्द निकलेंगे, मम प्लस इह प्लस अवि। मम यानी मेरे, इह माने इस लोक में वर्तमान पर्याय में, अवि यानी भी वर्तमान पर्याय में भी, सहसा अचानक या बहुत अतिशय मात्रा में, सुहेहि घड़ियम सुखों के द्वारा घटित हुआ जाता है। मतलब मेरे जीवन में तो इस जन्म में भी अनेक सुखों की उत्पत्ति हुई है। और क्या हुआ है, दुखे ही दूरम पलायियम, दुखों ने दूर पलायन कर दिया, दुखों के द्वारा दूर पलायन कर दिया गया है। ये मेरा आत्मा अनुभव है, और मैं इसको भगवान के समक्ष कह रहा हूँ कि हे भगवान, आपके दर्शन से क्या लाभ। ऐसा कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि अन्य जन्म की बात तो छोड़ो, वो तो होगा ही, मुझे तो इस जन्म में भी इतना अतिशय सुख उत्पन्न हुआ है और अनेक दुख मेरे दूर हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक दर्शनाभिलाषी जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं या जो भी इसको पढ़ते हैं इस स्वाध्याय में, अवश्य उनका अपना अनुभव होता है, और प्रत्येक प्राणी ऐसा बता सकता है कि वास्तव में मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। अस्तु, अर्थ बनेगा इसका, हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन करने से मेरे दूसरे जन्म की बात तो दूर रही, किंतु इस जन्म में भी मुझे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मेरे समस्त पाप दूर भाग जाते हैं। इससे बड़ा लाभ और क्या होगा, है ना। तुरंत सुख की प्राप्ति होती है। अस्तु, 11वीं गाथा नमिता जी उच्चारण कर लें। दिट्ठे तुम अम्मी जिणवर, दिट्ठे तुम अम्मि जिनवर, बज्जै पट्टो दिणम्मिय जयणे, वज्रै पट्टो दिडम्मिया जयणे, सहलत्तणेन मध्ये, सहलत्तरेण मध्ये, सौवदिनाणं पिशेषाणं, शब्ददिनानं पिशेषाणं। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर, बज्जै पट्टो दिणम्मिय जयणे,
सहलतणेन मध्ये सौवदिनाणं पिशेषाणम्। जिनवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, बज्झई पट्टो, पट्ट बंधा, है ना। पट्ट बंधन का मतलब होता है कि श्रेष्ठ होना। कब बंधा? अज्जयणे दिनम्मी, अद्यतने दिवसे, माने आज के ही दिन। आज जब मैंने आपके दर्शन किए, इसी दिन मुझे जो है ऐसा लगा कि यहाँ पट्ट बंद हो गया। क्यों हो गया? सहलतणेन, सफलत्वेन, अर्थात सफल हो जाने से, मेरा जीवन सफल हो गया। इसलिए आज का दिन जो है मुझे मेरे इस आज के दिन ने पट्ट बंद कर लिया। कहाँ कर लिया पट्ट बंद? शेषाणम, शेष, सौवदिनाणम की मध्य, सभी दिनों के मध्य में। अर्थात मैंने इस जीवन में जितने दिन जिए, उन दिनों में से आज का दिन सर्वश्रेष्ठ रहा, सफल हो गया। कब सफल हो गया? तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर। भगवान आपके दर्शन किए, सो आज मेरा दिन सफल हो गया। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि सारे दिनों में आज के दिन ने पट्ट बंधवा लिया, वह दिन पट्ट दिन हो गया। जैसे पटरानी होती है, सभी रानियों में श्रेष्ठ, है ना। पट्ट इंद्राणी होती है, सभी इंद्राणियों में जो है सर्वश्रेष्ठ होती है पट्ट इंद्राणी। ऐसे ही पट्ट दिन हो गया, माने ऐसा दिन सारे जीवनों का ये सबसे श्रेष्ठ दिन हो गया जिस दिन मैंने आपके दर्शन किए। ये है भगवान के दर्शन की महिमा। अन्वय से अर्थ एक बार। जिनवर, हे जिन श्रेष्ठ, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, शेषाणम सौवदिनाणम की मध्य, शेष सभी दिनों के मध्य में, अज्जयने दिनम्मी, आज के दिन ही, सहलत्तणेन, सफलता होने से, पट्टो बज्झई, पट्ट बंध गया है। अर्थात ये दिन पट्ट हो गया एक तरह से, है ना। पट्ट दिन, जैसे पटरानी या पट्ट राजा जो भी है, पट्ट सेवक इत्यादि बनते हैं, ऐसे ही यह पट्ट दिन यानी प्रधान दिन हो गया। भावार्थ एक बार। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर शेष सभी दिनों के मध्य में आज के दिन सफलता का पट्ट बन गया। अभिप्राय यह है कि इतने दिनों में आज का यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि आज मुझे चिर संचित पाप को नष्ट करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। एक स्तोत्र भी है, अध्याष्टक स्तोत्र, अद्य में दिवसम धन्यम इत्यादि करके उसमें आता है, आज का मेरा दिन धन्य हुआ जो मैंने आपके दर्शन किए इत्यादि। वहाँ अध्याष्टक नाम का स्तोत्र है। इसी प्रकार से वहाँ जो दर्शन पाठ हम पढ़ते हैं, उसमें भी अंत में यही भाव आता है कि आज मेरा दिन जो है वो सफल हो गया है, क्योंकि मेरा संसार ऐसा लग रहा है कि चुल्लू भर पानी के समान बह गया है इत्यादि वहाँ पर आता है। अस्तु, तो ये भगवान के दर्शन का महात्म्य है कि जिस दिन हम दर्शन करते हैं वह सफल हो ही जाता है। अस्तु, गाथा क्रमांक 12 उच्चारण जो भी करना चाहें। हैंड रेस तो हो रहे हैं ऑलरेडी। रीना जी यदि भी आप कर चुके हैं। अस्तु, आप ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनीता जैन जी आप कर लें। हाँ, मंजू जी इसके बाद वाली गाथा में कर लीजिएगा। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। दिट्ठे तुमम्मी जिणवर, दिट्ठे तुमम्मी जिनवर, भवनमिणं तोज्जमह महाघतरम्, भवड़मिड़ तुझ मह महर घतरम, सौवाणं पिसिरीणं, सव्वाणं पिसिरीणं, संकेयघरं वपडिहाई। संके घरम बपड़ी हाई। अर्थ बोलते हैं, सॉरी पुनः बोलते हैं। दिट्ठे तुमम्मी जिणवर, भवनमिणं तोज्जमह महाघतरम्, सौवाणं पिसिरीणं, संकेयघरं वपडिहाई। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, तुझ आपका, भवनम इणम, ये दो शब्द होंगे, इणम भवनम, यह भवन, जो भगवान का भवन माने भगवान का जो मंदिर है जहां हम दर्शन कर रहे हैं, यह जिन मंदिर,
कैसा है? महमहग्गतरम, अर्थात बहुत महाअर्घ्यवान है, मतलब श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मूल्यवान है, बहुत ही कीमती या मतलब मूल्यवान है। ऐसा ये आपका भवन कैसा है? सो मह यानी मुझे, मह यानी मेरे लिए, कैसा लग रहा है मुझे? सव्वाणम पी सिरीणम, सभी प्रकार की श्री माने लक्ष्मियों का, संकेय घरम अर्थात संकेत गृह के समान, व माने समान, संकेत घर की तरह, पढ़िहाई प्रतिभाति अर्थात प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। क्या मतलब? आचार्य कह रहे हैं, हे भगवान, जब मैंने आपका दर्शन किया तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका विशाल भव्य और बहु आकर्षित करने वाला इतना सुंदर जो है जिन भवन बना हुआ है, जिन मंदिर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि यह जिन मंदिर सभी प्रकार की लक्ष्मियों का संकेत गृह है। संकेत गृह कैसे कहते हैं? ये एक प्रकार का साहित्यिक टर्म है और इसको उपयोग किया जाता है कि जैसे कोई नायिका जो होती है, वह नायिका अपने नायक को जहाँ बुलाना चाहती है उसे संकेत घर कहते हैं, है ना। वो पहले जैसे मतलब प्रेमिका अपने प्रेमी को बोल देती है कि हमें यहाँ मिलना है अमुक स्थान पर, उसे संकेत गृह बोला जाता है। तो यहाँ भगवान के मंदिर को संकेत गृह की उपमा दी, लेकिन किसके संकेत गृह की? सभी प्रकार के वैभव, अर्थात स्वर्ग का वैभव हो, मोक्ष का वैभव हो, इहलोक या परलोक संबंधी वैभव हो, सभी प्रकार की लक्ष्मियां, बुद्धि संबंधी लक्ष्मी हो, धन संबंधी लक्ष्मी हो, सभी प्रकार की लक्ष्मियों का वह संकेत घर है। माने वे ये मंदिर जो है एक प्रकार से बता रहा है यदि आप यहाँ आएंगे तो सभी प्रकार की लक्ष्मी आपको यहाँ मिलेंगी, कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ, हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर आपका यह महमहग्गतर मैंने महामूल्यवान घर या जिन मंदिर जो है मुझे सभी लक्ष्मियों के संकेत गृह के समान प्रतिभासित होता है। अभिप्राय यह है कि यहाँ आपका दर्शन करने पर मुझे सब प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। अस्तु। तो यहाँ पर भगवान के जिन मंदिर और भगवान के दर्शन दोनों की महिमा बताते हुए कहा है कि संसार में जितना भी पुण्य, अतिशय पुण्य मिलने वाला है वह जिन मंदिर से मिलने वाला है। समय अपना एक गाथा और कर लेते हैं, 13वीं गाथा। मंजू जी आप पढ़ लेंगे उच्चारण के लिए अन्य समय। दिट्ठे तुम अम्मी जिणवर, भक्ति जलोल्लम समासियम छेतम, भक्ति जलोलम समासियम छेतम, जम तम पुलयमि सापुण, जम तम पुलयमि सापुं, नवीयमंकुर्यमिव सहई, नवीयाम कुर्यमिव सोहै। बोलते हैं, दिट्ठे तुम अम्मी जिणवर, भक्ति जलोलम समासियम छेतम, जम तम पुलयमि सापुर्णबीयमंकुर्यमिव सहई। जिणवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम अम्मी दिट्ठे, आपको देखने पर, भक्ति जलोल्लम, भक्ति के जल से, जल के समूह से, समासियम, समाश्रित अर्थात सिंचित, क्षेत्रम यानी क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन है? मेरा देह, मेरा शरीर जो है वह शरीर भक्ति रूपी जल से समाश्रित है, माने व्याप्त है, उस पर भक्ति रूपी जल का रंग चढ़ गया है, उसमें मैं भीग गया हूँ। और वह क्षेत्र जम यानी जो वह क्षेत्र ऐसा हो गया है तो वह कैसा है? तम, वह मेरा शरीर रूपी क्षेत्र, पुलय मिसा, पुलय के मिस से, पुलय मतलब पुलाक, पुलक बोलते हैं हमारे रोमों का रोमांचित हो जाना, शरीर को पुलकित होने का मतलब है रोम रोम हर्षित हो जाना। तो वह पुलय मिसा, पुलक के बहाने से अर्थात रोमांच के बहाने से, पुण्यबीयम अंकुरियम इव, अंकुरित पुण्य बीज के समान, सहई माने शोभायमान होता है।
बहुत सुंदर उपमा देते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान, जब आपके दर्शन करने आता हूँ तो दर्शन करते ही ऐसा लगता है कि मेरा हृदय या मेरा जो शरीर है वह पुलकित हो गया है, हर्षित हो गया है। और ये शरीर कैसा था? शरीर एक प्रकार का खेत है। इस खेत में जब भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई तो अंदर जो पुण्य का बीज था वो अंकुरित हो गया, और अंकुरित होकर के जैसे जमीन में से जब बीज अंकुरित होता है तो बहुत सारे छोटे 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 वहां पर रोमांच हो जाता, रोम निकल आते हैं उसके, है ना, छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। ऐसे ही मेरे शरीर में भी जो है ये रोमांच हो रहा है। तो इस बात की सूचना दे रहा है कि मुझे पुण्य का बीज अंकुरित होने लगा है। अब देख लीजिए कितना अच्छा सिद्धांत भी है वैसे, और उदाहरण के रूप में भी आचार्य कह रहे हैं कि जिनका हृदय हर्षित होता है, निश्चित रूप से मान के चलिए भगवान के दर्शन करने से जिनको हर्ष होता है वे अतिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। और एक अपना दायित्व मान के या कुल देवता मान के जो करते हैं वो अलग चीज हो जाती है, मिथ्या तो भी हो जाता उसमें। तो वैसा नहीं मानना चाहिए, बड़े हर्ष के साथ में। और ये सभी के भाग्य की बात भी नहीं होती है, जिनको दुर्लभता से मिलता है उनके भाग्य की बात होती है। अर्थ, हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर जो मेरा क्षेत्र माने खेत, खेत कौन? शरीर रूपी खेत भक्ति रूपी जल से समाश्रित हुआ अर्थात सींचा गया, वह शरीर रोमांचों के बहाने से ऐसा शोभित होता है कि मानो अंकुर स्वरूप से परिणत पुण्य बीज ही हो, माने पुण्य के बीज अंकुरित हो गए हों और मेरा शरीर जो है वो समा नहीं रहा उसके अंदर, इतना हर्ष हो गया है कि पुण्य के बीज बाहर तक आ गए। ठीक, यहाँ तक आज हम रखते हैं। और इससे पूर्व यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हों तो उसके लिए स्वागत।